नमस्कार दोस्तों। मुझे आज एक वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरी पहली वीडियो है जिसमें अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में देवी चौधरानी की प्रिंट क्वालिटी को लेके थोड़े से सवाल उठाए गए थे। बहुत से रीडर्स के मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बुक खरीदनी है बट इसकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें बॉर्डर्स का इशू है और ऐसी चीज़ें। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो ये है बुक 1 देवी चौधरानी। इसका साइज़ आप देख सकते हैं, जो हिंदी के साइज से आई थिंक 1 इंच के लगभग छोटा है, बहुत छोटा नहीं है। सबसे पहले तो बता दूं कि रीज़न था इसे बड़ा करने का, इस बुक को थोड़ा सा बड़ा साइज़ देने का, ताकि ये हमारे करंट स्टैंडर्ड साइज से मैच कर सके। जो भी याली और बुलजाई की कॉमिक्स जो अदर पब्लिकेशन का साइज़ है वो ये है इस वक्त, उससे मैच हो सके। अगर हम चाहते तो हिंदी वर्जन को इसी में पब्लिश कर सकते थे बिना टाइम एफर्ट्स और पैसे खर्च किए इस साइज़ को बड़ा करने में, और प्रिंट कॉस्ट भी ऑब्वियसली बढ़ जाती है क्योंकि पेपर ज़्यादा लगता है। तो इसको इसी तरह पब्लिश किया जा सकता था, लेकिन हमने उसको बड़ा करने की सोची। और हमारी सेल पिच कभी ये नहीं थी कि देखिए हम कॉमिक बड़ी कर रहे हैं इसलिए आपको खरीदिए ये वर्जन, नहीं, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है हिंदी में। इससे पहले ये पब्लिश ही नहीं हुआ था, इसको पहली बार पब्लिश कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये इस साइज़ में आती है इस साइज़ में आती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रीडर्स के पास हिंदी कॉपी कभी थी ही नहीं, ये पहली बार आ रही थी। तो चलिए देखते हैं अब इसका जो मेन इशू जिन कुछ रीडर्स को लग रहा है बॉर्डर्स को लेके। प्रिंट क्वालिटी की बात हम बाद में करेंगे, पहले बॉर्डर्स की बात को क्लियर कर लेते हैं। ये रही कॉमिक का पहला पेज, ये रहे कुछ पेजेस जहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर जी ऊपर नीचे छोटे छोटे बॉर्डर्स हैं, साइड पे बिल्कुल नहीं है। चलिए एग्जांपल के लिए ये वाला पेज पकड़ लेते हैं और दिस, ठीक है। तो देखिए ये काम कैसे करता है। अगर हमें इस पेज को मान लीजिए बड़ा करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे साइड पे बॉर्डर्स बिल्कुल ना हो, तो डिसप्रपोर्शन ना हो आर्टवर्क, तो हमें उसको कॉर्नर से स्ट्रेच करना पड़ेगा खींच के, इस कॉर्नर से। तो सबको पता है कि अगर हम स्ट्रेच करेंगे कॉर्नर से तो जो आर्टवर्क है वो चारों तरफ से इक्वली बढ़ेगा। मतलब अगर हाइट में बढ़ रहा है तो विद वाइज भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए अगर इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाती है, ये बॉर्डर चला जाता है। सेम उसी वक्त जो ये आर्टवर्क है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं, जो ये टोपी पहनी है चाचा जी ने, ये भी बढ़कर इस कॉर्नर से बाहर निकल जाएगी। और क्या होगा कि ये वाला बॉर्डर तो छुप जाएगा, ये बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है, नीचे से भी हट जाएगा, लेकिन दोनों साइड से, इधर से ये कान और ये टोपी वाला आर्टवर्क है जो कट जाएगा, हमें काटना पड़ेगा क्योंकि ये आर्टबोर्ड का साइज है। अगर आर्टवर्क यहाँ से बढ़ रहा है तो लेफ्ट राइट से भी उतना ही बढ़ रहा है इक्वली। हाँ, अगर हम इसे सिर्फ ऊपर से खींच के बड़ा कर दें, स्ट्रेच कर दें, तो ये आर्टवर्क टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर इसको इक्वली, इसको अगर चारों तरफ से स्ट्रेच करना है ताकि आर्टवर्क खराब ना हो, तो उसके लिए हमें आर्टवर्क लूज करना पड़ेगा दोनों साइड से, जो इनलॉजिकल है, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक लिमिट होती है, हमें चेक करना पड़ता है। अगर हम अगर किसी पेज को बड़ा कर रहे हैं तो उसका साइड का आर्टवर्क भी बना रहे, वो कटे ना। तो जो उसकी लिमिट थी वो हमें यहाँ पे आके रुकना पड़ता है, तो इसीलिए बॉर्डर्स रह जाते हैं। जैसे ये आर्टवर्क देखिए, अब यहाँ पर ये आर्टवर्क देखिए, जो जिस आर्टिस्ट ने ये बनाया है, ये उसने उसी प्रोपोर्शन में बनाया है। अगर आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ दिखेगी। यहाँ पर देखिए बॉर्डर बड़ा है, यहाँ पर बॉर्डर छोटा हो गया, यहाँ पर बॉर्डर अलग फिर से अलग साइज़ का हो गया, कुछ पेजेस में बॉर्डर होगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर किसी भी इंग्लिश वर्जन में भी किसी पेज में बॉर्डर का सेम साइज़ है ही नहीं। सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे, सब में बिल्कुल डिफरेंट साइज़ है, ठीक है। तो अगर हमने इस पेज को मान लीजिए अगर बड़ा किया है, इस पेज को हमने यहाँ से खींचा है, तो यहाँ से बॉर्डर का साइज़ कम है तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये वाला आर्टवर्क कट जाएगा। तो मुझे कहीं से भी इसमें बॉर्डर का इशू नहीं लगा, अगर आप देखेंगे। हाँ, कैरावैन ओमनीबस में लोगों को, रीडर्स को इशू आए थे कि बहुत बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं, तो हमने उसको रेक्टिफाई किया अगली बुक में, और हमसे जितना हो पाया हमने कोशिश करके उसको प्रॉपर साइज़ में लेकर आए। और देखिए कहीं भी ऐसा, देखिए स्प्लैश पेज है, यहाँ बॉर्डर्स है नहीं तो ये ऐसे ही आया है। बाकी और देखिए ये भी स्प्लैश पेज है, यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि बॉर्डर्स जो थे वो कभी मुद्दा थे ही नहीं, क्योंकि उस पर मैं अभी बहुत जल्द आने वाला हूँ बॉर्डर्स के इशू को लेके। अब बात करते हैं प्रिंट क्वालिटी को।
वीडियो में कहा जा रहा है कि दिखाया जा रहा है कि ये देखिए बॉर्डर्स छोटे बड़े हैं, तो इसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत ख़राब है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ, क्वालिटी चेक नहीं हुई। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रिंट क्वालिटी का जो प्रिंट क्वालिटी है वो बॉर्डर्स से नहीं पहचानी जाती। बॉर्डर से प्रिंट क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। जो फाइल्स हम प्रिंटर को देंगे वो वही प्रिंट करके देगा हमें। प्रिंट क्वालिटी क्या होती है? प्रिंट क्वालिटी होती है पेपर क्वालिटी, कि पेपर कैसा लगाया गया है। बाइंडिंग क्वालिटी, अगर हम उसे पढ़ रहे हैं तो बुक के पेजेस बाहर नहीं आ रहे कि वो स्टडी है कि नहीं। अगर हम उसको अब एक पेज से भी उठा रहे हैं उसका वो कॉमिक बाहर तो पेजेस बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। और पेपर क्वालिटी और कलर क्वालिटी, कि कलर बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं हो रहे या कलर बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं हो गए हैं। तो उस मामले में ये बुक परफेक्ट है। वैसे प्रिंट अगर आप बॉर्डर्स को हटा दें और अगर प्रिंट इसे प्रिंट क्वालिटी में कंसीडर ना करें तो मेरे हिसाब से ये बुक प्रिंट क्वालिटी में 10 on 10 है। कहीं से उसमें बाइंडिंग में या पेज क्वालिटी में कोई इशू नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ बताइए। तो अब बात करते हैं बॉर्डर्स की। वापस आते हैं बॉर्डर्स पे कि बॉर्डर्स का इशू आखिर एग्जैक्टली हो क्यों रहा है रीडर्स को। कुछ रीडर्स को इशू क्यों आ रहा है? क्या बॉर्डर के होने से, ऊपर या नीचे थोड़े से बॉर्डर्स होने से आर्टवर्क में फ़र्क पड़ता है या पेजेस खराब लगते हैं? उसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको हमारी कुछ कॉमिक्स जो हम पिछले 4 साल से पब्लिश कर रहे हैं। ये कुछ इश्यूज हैं। देखिए बॉर्डर्स का रहना ये अपने आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है कि वो, ये देखिए ड्रैकुला में यहाँ पे बड़ा बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर छोटा हो गया, यहाँ पे बॉर्डर अगेन थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये इस कॉमिक को आए हुए कम से कम 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा इशू फेस नहीं किया या कभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। रीडर्स की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। ये अभी रिसेंटली आई, लास्ट ईयर आई राज रहमान। देखिए यहाँ पर भी बॉर्डर्स हैं। तो बॉर्डर्स होना और ना होना या बिल्कुल नहीं होनी उसकी प्रिंट क्वालिटी को से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रिंट क्वालिटी को प्रूफ नहीं करता। ये जालिम मांझा है हमारी कॉमिक। यहाँ पे देखिए बॉर्डर ब्लैक है क्योंकि वहाँ पे उसकी सीन की रिक्वायरमेंट थी। उसका टोन वैसा है। यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉर्डर है, सब में बॉर्डर है। ये तो खैर बात हो गई हमारी बुलजाई की कॉमिक्स की। अब मैं दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसे पब्लिकेशंस जस्ट फॉर द कंपैरिजन। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। मेरे पास कुछ कॉमिक्स हैं। आई थिंक इन कॉमिक्स की इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक मालसुनी जी का बहुत ज़बरदस्त आर्टवर्क है। यहाँ पे देखिए स्प्लैश पैनल है, नीचे बॉर्डर है, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, यहाँ चारों तरफ बॉर्डर है ब्लैक कलर का, यहाँ पे फिर से बॉर्डर चला गया। और जो इशू आ रहा था कि अनइवन बॉर्डर्स हैं, जिसे बोलकर हाईलाइट करके प्रिंटिंग क्वालिटी पे सवाल उठाए जा रहे थे। देखिए यहाँ बॉर्डर छोटा हो गया, फिर से यहाँ बॉर्डर बड़ा हो गया, यहाँ बॉर्डर फिर से छोटा हो गया। बात करते हैं एक और बुक है एजेंट विनोद। ये सौमिन पटेल जी का ज़बरदस्त आर्टवर्क है। देखिए वी डोंट हैव बॉर्डर्स हियर क्योंकि ये स्प्लैश पैनल है। यहाँ पे बड़े बॉर्डर्स आ गए। तो ये बड़े बॉर्डर्स होना प्रिंट क्वालिटी या आर्ट क्वालिटी या कहानी को ये जस्टिफाई नहीं करते बॉर्डर्स, कि अगर बॉर्डर्स हैं तो भैया प्रिंट क्वालिटी ख़राब हो गई या आपका आर्टवर्क ख़राब है। ये देखिए कॉमिक विद द बिग बॉर्डर्स, यहाँ पे बॉर्डर्स हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। ये आर्ट स्टाइल होता है, वो कैसे बनाते हैं आर्टवर्क। जहाँ पे बॉर्डर की ज़रूरत है दी जाती है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं है। इसके साथ खैर ये तो इंडियन कॉमिक्स की बात होगी। मेरे पास कुछ कॉमिक्स हैं, इंटरनेशनल कॉमिक्स भी हैं। देखिए लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है, बट मैं सारी कॉमिक्स इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। मैं अभी रिसेंटली रशिया गया था, तो वहाँ पे एक कंपनी है, पब्लिशिंग हाउस है बबल कॉमिक्स। काफ़ी फेमस है। आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा इसके बारे में। बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है। इनके कुछ 15 साल से हैं ये बिजनेस में, एंड बहुत ही ज़बरदस्त आर्टवर्क था। मेरी रशियन उतनी अच्छी नहीं है, दो आई एम लर्निंग रशियन। तो ये रशियन लैंग्वेज में ही है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ इनका भी एक स्टैंडर्ड। अगर आप देखेंगे यहाँ भी बॉर्डर्स हैं ब्लैक, यहाँ वाइट हो गए हैं स्टोरी के हिसाब से। यहाँ पे बॉर्डर्स छोटे हो गए हैं, यहाँ पे बॉर्डर बड़े हो गए हैं। सो ये अनइवन बॉर्डर्स का मुद्दा मुझे आज तक समझ नहीं आया। बहरहाल मैं बताना चाहूँगा कि इस कॉमिक का नाम है मेजर ग्रोम। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे आपको इसकी 2 फिल्में मिल जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट फिल्म है और एक आप चेक कीजिए। और अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो ये इंग्लिश में अवेलेबल है डिजिटली बबल की वेबसाइट पर। आई हाईली रिकमेंडेड। मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा।
और एक मैंने ये ब्रेकआउट का इशू 1 लिया था, डार्क हॉर्स कॉमिक्स का। सब जानते हैं इस ब्रांड को। तो लेट्स चेक हियर, इफ यू सी, if you compare the borders, they are not even, they are uneven, right? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है, यहाँ पर अगेन यहाँ पे बॉर्डर बड़ा हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बॉर्डर्स छोटे बड़े या ना होने से उसकी कॉमिक प्रिंट क्वालिटी, कॉमिक क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, ऑल्सो मैं इस वीडियो में जल्दी ही फटाफट से एक ये कवर करना चाहूँगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं ब्लॉगिंग पहली बार कर रहा हूँ, मैंने ऐसा वीडियो बनाया नहीं है, तो मैं बीच बीच में फंबल भी कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या चीज़ और दिखाई जा सकती है। ठीक है, हाँ, जल्दी बात कर लेते हैं नीलाक्षी के बारे में, हमारी आने वाली कॉमिक्स। तो ये फाइनल कवर नहीं है, ये डमी कॉपीज़ हैं। कुछ रीडर्स ने मैसेज किया था कि इसमें भी शायद बॉर्डर्स का इशू आ रहा है, ये पुरानी, ये 10 साल पुराना आर्टवर्क है। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा फटाफट से कि ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट ने फाइनल जो प्रिंट थे, जो पेजेस थे, आप उसी प्रोपोर्शन में ड्रॉ किया था, बिना बॉर्डर्स के ड्रॉ किया था। जिन पेजेस में बॉर्डर्स थे तो बॉर्डर्स आएंगे, जिसमें नहीं थे उसमें आपको नहीं दिखेंगे। सो एक क्विक लुक देखते हैं। यहाँ पे बॉर्डर्स कहीं भी नहीं डाले, कुछ पेजेस में है जहाँ पे ज़रूरत थी, बाकी ये आप देख सकते हैं क्विक लुक। शुरू के 1-2 पेजेस में बॉर्डर दिखेंगे, क्योंकि वो आर्ट स्टाइल वैसा है, यहाँ पे ज़रूरत थी तो उन्होंने बनाए हैं। बाकी ये आपके सामने है। जिन रीडर्स को डाउट था इसके बॉर्डर्स को लेके, इसकी प्रिंट क्वालिटी को लेके, तो वो देख सकते हैं। फाइनल कवर दूसरे हैं, वो चेंज कर दिए गए हैं, ये जस्ट डमी कॉपी है। तो मेरा कहने का, देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अगर आप कोई भी रिव्यू वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आप किसी मुद्दे को उठा रहे हैं तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए बनाने से पहले। क्या होता है कि आप बोल देते हैं किसी बुक के बारे में, वो आपका पर्सनल व्यू है, मे बी शायद आपको उसके बारे में उतनी नॉलेज ना हो, लेकिन जो रीडर्स इन बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइनली इसको पढ़ना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि प्रिंट क्वालिटी ख़राब है, फिर वो उसे पढ़ नहीं पाते, वो उसको अवॉइड करते हैं। इससे क्या होता है कि पूरी टीम को नुकसान होता है, पब्लिशर को नुकसान होता है, जो क्रिएटिव्स हैं उनको नुकसान होता है, और रीडर्स को भी जो पढ़ना चाहते हैं वो उसको अवॉइड करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा रीडर्स को कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए। अगर आप कोई रिव्यू वीडियो बना रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि इसकी प्रिंट क्वालिटी ख़राब है, लेकिन आप प्रिंट क्वालिटी के बारे में बात ही नहीं कर रहे, आप इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। आप सिर्फ एक बॉर्डर्स को पकड़ के आपने प्रिंट क्वालिटी का इशू बना दिया। आपने कंपैरिजन वीडियो में आपने कहीं नहीं बोला कि भाई इसका पेपर कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसकी बाइंडिंग कैसी है, अगर हमने इसको फिर से इसको रीलेटेड किया हिंदी में, इसकी लेटरिंग कैसी है, उसको कंपैरिजन आप कहीं नहीं दिखा रहे हैं उसको। बस आपने एक बॉर्डर को लेके मुद्दा बना दिया कि इसकी प्रिंट क्वालिटी ख़राब है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, बनाइए, हमें अच्छा लगता है आपका फीडबैक। लेकिन अगर आप आर्टवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्टवर्क के बारे में बताइए कि आपको क्या ख़राब लगा। सिर्फ बोल देने से कि हमें आर्टवर्क ख़राब लगा तो हमें उससे हेल्प नहीं होगी, हम उसमें कुछ सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रिंट क्वालिटी ख़राब लगी है तो उसको हाईलाइट कीजिए कि क्या एग्जैक्टली क्या ख़राब लगा है आपको प्रिंट क्वालिटी में, जिससे क्या है कि पब्लिशर को भी हेल्प हो पाए और रीडर्स को भी हेल्प हो पाए। और एक बहुत ज़रूरी बात शायद मुझसे मिस हो गई है, वो ये है कि देखिए, अगर आप इंग्लिश का ये जो वर्जन देखेंगे, उसकी हाइट इससे हिंदी वर्जन से थोड़ी सी कम है और इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो अगर आप इस आर्टवर्क को स्ट्रेच करके इस लेवल पे लेके जाएंगे, वो कभी भी प्रॉपर इस साइज़ में एग्जैक्टली रेप्लिका नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं से हमको वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैं आपको कंपैरिजन एक बुक दिखाता हूँ। ये बुक देखिए, मिथ्स ऑफ इंडिया है मेरे पास। इसमें अगर आप देखेंगे, ये एक परफेक्ट साइज़ है। अगर आप इस बुक को स्ट्रेच करके इस देवी चौधरानी की साइज़ में लाएंगे तो वो इक्वली बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का साइज़, विद और हाइट छोटा है इससे। इसका विद भी छोटा है और हाइट भी छोटा है। तो अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये इक्वली हाइट एंड विद बराबर आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में, तो ये इसका हाइट भी कम है यहाँ से और विड्थ ज़्यादा है यहाँ से। अगर इसका विड्थ कम होता यहाँ से, इतना कम होता, तो अगर हम इसे स्ट्रेच करते तो ये बिल्कुल, ये बुक इस बुक की बिल्कुल रेप्लिका बनती। जैसे बॉर्डर्स इसमें दिखे आपको एग्जैक्टली वैसे ही दिखते। लेकिन ये केस नहीं है, क्योंकि इसका आर्टवर्क ही इस प्रोपोर्शन, इस साइज डायमेंशन में बना है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता।
अगर चेंज किया जा सकता है, देखिए हमने मेहनत तो की है, हमने इसका आर्टवर्क, इसके पेजेस को रीसाइज करने में डिज़ाइनर को पैसे दिए हैं, उसने टाइम खर्च किया है। अगर हमें ख़राब आर्टवर्क ही करना, ख़राब बॉर्डर्स ही बनाने हैं, तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? अगर कोई इसको रीसाइज करने में मेहनत कर रहा है तो वो अपना पूरा 100% दे रहा है, उसे जितना अच्छा काम हो सके वो कर रहा है। नहीं तो हम इसको चाहते तो उसको रेप्लिका बना के सेम साइज़ में छाप सकते थे, टाइम और पैसा दोनों बचता। तो मैं यही कहना चाहूँगा रीडर से, मेरी रिक्वेस्ट है थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनिए, प्लीज़ चूज़ योर वर्ड्स वाइजली, ताकि उससे हमें भी हेल्प मिले और रीडर्स को भी हेल्प मिले। वो मिसगाइड ना हो कि भाई इसकी तो प्रिंट क्वालिटी ख़राब है और इसका आर्टवर्क ख़राब है तो हमें नहीं लेना है। या दैट्स